10 दिन ये अपने आप में एक ऐसा समय है जहां कई अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं, जो आपके लिए एक ऐसा बेहतर परिणाम देगा जो आपने पहले प्राप्त नहीं किया है। यानी ये जो समय बदल रहा है, ये जो वक्त बदल रहा है, वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा देगा जिसमें आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और निश्चित रूप से आपके आँख से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि परिवर्तन जो होने वाले हैं वो अपने आप में बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। तो चलिए आपको हम विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे कि समय कैसा रहने वाला है, किस तरह का परिवर्तन होने वाला है, आपको क्या करना है। सबसे पहले मित्रों, आप समझ लीजिए इस समय जो परिवर्तन हो रहा है वो कई मामलों में आपके लिए बहुत शुभ है, लेकिन शनि की 7.5 भी है। अब इसका भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसे हल्के में नहीं लेना है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। यदि अपना कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और आपका कोई प्रश्न हो वो भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो समय है वो एक बेहतर बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा, जहाँ से आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी 7 जून को मंगल सिंह राशि में आएंगे, तो ये आपके ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बुध भी जो 6 जून को ही मिथुन राशि में आ चुके हैं। आपके लिए अच्छी बात यह है कि बिजनेस, व्यापार और कारोबार को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। जहाँ से इनकम की बात होती है वो आपका समय जो कह सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि आप अपने समझदारी से बहुत कुछ बेहतर कर लेंगे। यहाँ राहु का प्रभाव थोड़े से खर्च बढ़ा सकता है या आपको ध्यान विचलित कर सकता है, लक्ष्यहीन कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। लक्ष्य तो पहले आप बना चुके हैं, आपको क्या करना है वो आपको पता है, आपको कैसे करना है ये भी पता है, लेकिन बीच में जब आपका मन भटक जाता है तो वो सब आप भूल जाते हैं। अब इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि मन को भटकने ना दें। आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये चीज़ ध्यान रखें। और आपका जो लक्ष्य है वो इस समय प्राप्त हो सकते हैं। यदि 2, 4, 5 दिन में कुछ करना चाहते हैं, 10 दिन में कुछ करना चाहते हैं, तो वैसा समय इस समय है जहाँ से आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। व्यापार में, बिजनेस को लेकर ये अच्छा समय है। आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, क्योंकि इस समय जो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा वो बढ़ाएगा 7 जून से मंगल। जी हाँ मित्रों, मंगल जो है वो आपके जीवन में मंगल करेगा। अब यहाँ कुछ कठिनाई भी देगा, लेकिन मंगल आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। काम क्या करेगा कि कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देगा, जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे और आपको लाभ भी खूब मिलेगा। बिजनेस देखिए, बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस समय जो बिजनेस कर रहे हैं आप उसमें लाभ देखेंगे, बहुत अच्छा लाभ देखेंगे, काम आपका बनेगा। साथ ही साथ इस समय जॉब में भी प्रमोशन या जॉब में स्थान परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। कोई गुड न्यूज़ आपको जॉब से संबंधित प्राप्त हो सकते हैं। जॉब के लिए इतना अच्छा समय है कि ऐसे लोग जो कच्चे कर्मचारी हैं या ये कह सकते हैं कि संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे में ये एक बदलाव का समय है। यहाँ बदलाव आपके लिए सार्थक परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। यानी आपका एक बेहतर समय है जहाँ आप कहीं ना कहीं इस समय जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जॉब में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। यानी आप इस समय बहुत ही जॉब को लेकर अनुकूल स्थिति में हैं। तो आपका जो परिणाम मिलेगा, बहुत बेहतर परिणाम जो आपको मिलेगा वो 15 जून के बाद मिलेगा। अभी जो है वो कोई अच्छी खबर मिल जाए, जैसे कि कोई काम बनने की। लेकिन एक बात आपको बता दें, राहु का ये जो प्रभाव है आपको विचलित करेगा, तो आपका जो कंसंट्रेशन जो होगा वो भटकेगा। इससे आप कहीं ना कहीं लक्ष्य से भटक सकते हैं। तो लक्ष्य का ध्यान रखिए, लक्ष्य से भटकने से बचें, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ आगे बात करें तो आपको बता दें कि इस समय धन में इजाफा होने की बहुत अधिक संभावना है। अब आप यहाँ आलस कर रहे हैं, ये आपकी गलती होगी। और हाँ, आलस करेंगे भी, आलस होगा भी। अब यही चीज़ आपको मतलब जितना आप धन इकट्ठा कर सकते हैं, जितना आप धन बढ़ा सकते हैं, उसमें आपको कमी दिखेगा। आपको लगेगा कि हमने कम मेहनत किया है, चाहे वो कारण जो भी हो, पारिवारिक कारण हो या बाहरी कारण हो या जो कारण हो। आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं ये जितना हो सकता था उससे कम हुआ है।
आगे बात समझिए। तो इसके लिए करना क्या होगा, आलस को त्यागिए, अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस कीजिए। हमने कई बार आपको बताया है क्योंकि राहु आपका ध्यान भटकाएगा और यहाँ से आप कहीं ना कहीं जो चाहिए उतना आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका ध्यान रखें। दूसरी बात, फैमिली। जी हाँ मित्रों, ये जो समय है आपके फैमिली को लेकर भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। कोई ये नहीं है कि बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ स्थिति रहेगी कि आपके द्वितीय भाव पर जो प्रभाव है, द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो आपके छठे भाव में आ जाएगा। तो ध्यान यहाँ रखना है कि परिवार में किसी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। अब यहाँ ध्यान रखें कि परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो पहले से परेशान चल रहे हैं या छोटे मोटे परेशानी है उनका ख्याल रखें, वरना उनकी परेशानी बढ़कर आप भी परेशान हो सकते हैं। इसलिए पारिवारिक स्थिति में इस समय ध्यान रखें। और एक बात आपको और बता दें, परिवार में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति, कोई धार्मिक, कोई शुभ, कोई अच्छे कार्य होने की संभावना भी इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे समझिएगा कि यहाँ आपको कुछ बड़े फैसले लेने का समय है। जी हाँ मित्रों, कुछ बड़े फैसले इस समय आप ले सकते हैं। जैसे इस समय लव लाइफ के बारे में बता दें तो ये ऐसा समय है कि आप कहीं ना कहीं इस समय आप अपने जो पुराने टूटे रिश्ते हैं उसको अच्छा बना लेंगे, या ऐसे रिश्ते जो आपके ख़राब चल रहे हैं वो इस समय आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और निश्चित रूप से आपके लिए ये समय ऐसा है कि आपके प्रेम संबंध को लेकर समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। खुशी से आंसू निकलेंगे क्योंकि ये समय आपके प्रेम प्रसंग लव लाइफ में एक बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहा है, शुभ परिणाम देने जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय आपके खुद के हेल्थ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को लेकर ये बहुत अच्छा कोई समय नहीं है। आलस, मानसिक परेशानी, चिंता, टेंशन, साथ साथ ब्लड से संबंधित परेशानी जैसे पाइल्स या ब्लड प्रेशर आदि की समस्या, परेशानी, ये सब आपको प्रभावित करेगा। और दूसरी बात, आपको रिस्क नहीं लेना है वाहन आदि चला रहे हैं तो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यदि आप इस समय रिस्क लेते हैं तो चोट लगना, गिरना, ऐसी स्थिति भी बने हुए हैं। इसलिए संभल कर रहें, संभल कर चलें, ये आप ध्यान रखें ज़रूर। एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो विद्यार्थी इस समय मेहनत कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। यानी आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आपको मिलेगा। जो आलस कर रहे हैं, पहले ही हमने बताया था, कंसंट्रेशन की कमी होगी, आपका ध्यान भटकेगा, उनके लिए ये समय, मतलब विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर विद्यार्थी जो मेहनत कर रहे हैं समझ लें कि अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। और साथ ही साथ इस समय एक अच्छी बात आपके लिए ये है, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग बने हुए हैं। ये काफ़ी शानदार समय आपका रहने वाला है। एक बात और विशेष रूप से इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि आप इस समय अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये जो समय है, मानकर चले जितना आप इनकम करते हैं इनकम से ज़्यादा खर्च होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला समय है। ये राहु है जो आपके खर्च को ऐसा बना देगा जी, जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आपको एकदम से ध्यान रखने की ज़रूरत है। द्वादश भाव में बैठे राहु का जो प्रवृत्ति है वो इतना ज़्यादा खर्च करा सकता है कि फिर आप कर्ज में आ सकते हैं। इसका ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, फिर जाकर सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे कि नवीन जानकारी, अच्छी और महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।